नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 41 में और तमाम जनता से जैसे कि हम लगातार बात कर रहे थे जानने की कोशिश करेंगे इस बार दीपक चौधरी जी का क्या उद्देश्य है। लगातार आप लोगों ने कई सारे काम किए हैं वार्ड के लिए, चाहे नाली हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कई सारे काम किए गए हैं। कोरोना की महामारी में भी आपने काम किया, लोगों से मैंने बात कर रहा था, कोरोना में भी काफी काम किया, नाली बनाए, सीवरेज बनाए। इस बार का क्या उद्देश्य है? देखिए, सेवा जो है वो निरंतर चलती रहती है और नगर निगम के जो काम है वो भी निरंतर चलते रहते हैं। साफ सफाई है, व्यवस्था है, सुरक्षा है, सीवर मेंटेनेंस है, लाइट है, रोड्स हैं, ये सारी चीजें नगर निगम के अंदर आती है और काम निरंतर शहर के अंदर चलते रहते हैं। पहले भी बहुत सारे विकास कार्य कराए और जनहित के जो भी काम है वो सारे हम लोगों ने कराए हैं, भविष्य में भी कराएंगे। और लोगों के हितों की रक्षा करना हमारा काम है, भ्रष्टाचार ना हो क्षेत्र में, इसके लिए विशेष रूप से हम लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं। जो नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला हो उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, बहुत सारे अधिकारियों को जेल भेजने का काम करा और शहर के अंदर अधिकारियों के द्वारा, कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा मकान दुकान बनाने के नाम पर जो लूट होती रही पहले यहाँ, उसको हम लोगों ने बंद किया क्योंकि बहुत बड़ी गुंडागर्दी थी और क्षेत्रवासियों के साथ शोषण था। तो हमने संदेश दिया लोगों को कि कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति किसी को डराता है, धमकाता है, ब्लैकमेल करता है, वो हमें बताएं, तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिसमें हमने कार्रवाई कराई। ये देख रहा हूँ सभी वार्डों में जैसे मैं जा रहा हूँ तो एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आवारा पशु बहुत ज्यादा हो गए हैं। इनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, एक्सीडेंट के केस बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, आवारा पशुओं की जो समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या है और चाहे गौ माता है या कुत्ते हैं, इस तरह के पशु बहुत है सड़कों पर, जो एक्सीडेंट की संभावना तो बढ़ती है, गंदगी भी बहुत फैलती है। इसके लिए भी इस बार नगर निगम से हम विशेष कुछ ना कुछ बजट भी लेके आएंगे, इसका कोई स्कीम भी बनाएंगे जिसके माध्यम से इन चीजों का समाधान किया जा सके। स्ट्रीट लाइट तो मैंने देखा आपके वार्ड में कंप्लीट है, लेकिन सीसीटीवी की भी जरूरी है। अब आने वाले स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को बनाया जा रहा है, तो आने वाले टाइम भी इलेक्शन के बाद किस तरीके से तैयारी रहेगी सीसीटीवी की? सीसीटीवी की जो व्यवस्था है वो हमारी प्राथमिकता है सुरक्षा की दृष्टि से, और जो हमारा एजेंडा है चुनाव का उसके अंदर भी ये प्राथमिकता पर है। सीसीटीवी है, ट्रैफिक जैम की व्यवस्था है, साफ सफाई को और बेहतर करने की मुहिम चलाना है। इसके अलावा डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन है उसमें जो है वाहनों की संख्या बढ़ानी है और शहर का सौंदर्यकरण कैसे किया जाए, शहर को और सुंदर हम कैसे बना पाएं, इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले कार्यकाल में हमने पार्कों का सौंदर्यकरण कराया, चौकों का सौंदर्यकरण कराया, बहुत सारी लगभग 50 करोड़ रुपए की आरएमसी सड़कों का निर्माण कराया, एलईडी लाइट क्षेत्र में लगाई, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करी, वार्ड को नाली मुक्त का नारा दिया था, लगभग 90% नाली मुक्त वार्ड को बनाया। तो इस प्रकार से सैकड़ों विकास कार्य क्षेत्र में हुए और जो पेंडिंग है, जो हमारा भविष्य का एजेंडा है, उस पर भी निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे। हरियाणा को खिलाड़ियों का प्रदेश कहा जाता है, तो खिलाड़ियों जो कुश्ती वगैरह, कबड्डी वगैरह करते हैं, उनके लिए सभी वार्डों में कुछ ना कुछ इंतजाम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वगैरह बने, इसके लिए भी आप लोग सोचेंगे? बिल्कुल, इसके लिए भी जो हमारे संज्ञान में है चीजें, पार्कों में कुछ जगह है और यहाँ पे ज्यादा जगह अवेलेबल नहीं है हमारे वार्ड क्षेत्र में, लेकिन पार्कों में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर हम बास्केटबॉल के कोर्ट हैं, बैडमिंटन कोर्ट हैं, जिनमें ज्यादा जगह नहीं लगती। इस तरह की एक्टिविटीज के लिए हम लोगों की तैयारी है और निश्चित रूप से बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी, खेलों में भी आगे बढ़ने का काम होता है और बच्चे वैसे भी स्वस्थ रहते हैं। कोरोना में देखा था आपने काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, चाहे राशन किट बंटवाना हो, वैक्सीनेशन करवाना हो, सरेंडर, किस तरीके से मदद की गई थी? बिल्कुल, जो भी हमसे बना, बड़ी महामारी थी पूरी देश और दुनिया के अंदर, सभी लोगों ने किया, पूरी दुनिया में हमसे भी जो सहयोग हुआ, हमारे सभी साथियों ने मिलकर हमने भी लोगों को सहयोग किया। अब 2 तारीख को इलेक्शन है, जनता से क्या अपील है? 2 तारीख के लिए मैं अपने क्षेत्रवासियों से यही अपील करूंगा कि पिछले 8 साल का जो कार्यकाल मेरा रहा, मैं आप लोगों के बीच में रहा और जो मैक्सिमम काम क्षेत्र में हो सकते हैं वो सभी कराए, जो काम रह गए हैं उनको भविष्य में कराएंगे। और आप लोग ने जैसे पहले मुझे गैस सिलेंडर, जो कि मेरा चुनावी सिंबल है, उसके ऊपर आशीर्वाद दिया, आने वाली 2 मार्च को पुनः एक बार आप सब लोग अपने इस भाई बेटे को गैस सिलेंडर के सामने, जो कि 4थे नंबर पर है, उसके सामने का बटन दबाएं और अपने इस भाई बेटे दीपक चौधरी को आशीर्वाद दें और विजयी बनाएं।
तो दीपक चौधरी जी का साफ साफ कहना है विकास किया है, विकास करेंगे। जिला फरीदाबाद से रंजन जसवाल की रिपोर्ट। संपर्क में है, लोगों से पूछ भी रहे हैं क्या समस्या है, तो वार्ड नंबर 41 में क्या समस्या है और आप लोगों का क्या उद्देश्य है? देखिए, समस्याएं तो पहले बहुत सारी थी, लेकिन पिछले जो नगर पालिका के चुनाव में जो पार्षद दीपक भाई ने जो काम कराए हैं, उससे सबसे पहले तो नाली मुक्त पूरा का पूरा बल्लभगढ़ समाज हमारा, उससे बड़ा सीवरों की समस्या, सड़क टूटी हुई उनकी समाधान, स्ट्रीट लाइट का समाधान, तो हमारे जितने भी डे टू डे वाले छोटे मोटे इश्यूज थे वो सारे रिजॉल्व करे गए और इससे बड़ी निजात मिली। क्योंकि हमारे वो बड़े मुद्दे नहीं है कि फ्लाईओवर बनवाओ, फलाना बनवाओ, वो अलग चुनाव है। ये हमारे गली मोहल्ले का चुनाव है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी सड़कें साफ हों, हमारे सीवर साफ हों, स्ट्रीट लाइट लगे, और ये सारी समस्याओं का हमारा समाधान हुआ और उसी के ऊपर ही हम वोट दे रहे हैं दोबारा। सबसे बड़ी दिक्कत थी ऐसा, जो इनके अंदर हमने सबसे अच्छी चीज देखी कि 3 साल से वो पार्षद नहीं है, नगर पालिका भंग है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो 3 साल में जो काम करे अपनी जेब से पैसे लगा के, चाहे सीवर साफ कराने का काम हो, चाहे सड़क बनवाने का, चाहे स्ट्रीट लाइट का, और कोरोना में जो सबकी सहायता करी, वही उसी को देख के हम चुनाव में वोट देंगे। यहाँ पर जिस तरीके से सभी वार्डों में मैं जा रहा हूँ, एक समस्या जो है आवारा पशुओं का, वो देख रहा हूँ कहीं ना कहीं कोई भी, जितने भी वार्ड पार्षद है, कोई भी उसको खत्म नहीं कर पाया है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? गौशाला भी बनते हैं, फेल हो जाता है। देखिए, ये समस्या हर वार्ड में है आजकल, और इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ गौशालाएं हैं। तो हमारी एक गांव से पहले गौशाला है, जहां पर हम बहुत सहयोग करते हैं, और हमारा यही आग्रह है और विचार भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा उसको सहयोग करा जाए और उसको और बड़ा करा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पशुओं का इलाज और ज्यादा से ज्यादा पशुओं का टेक केयर वहां पर अच्छे से हो पाए। दूसरा यहाँ पे एक और है कि यहाँ पर खिलाड़ियों का प्रदेश जो हरियाणा को कहा जाता है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए वार्डों में जब तक सुविधा नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुश्ती में, कबड्डी में, क्या कुछ आप लोग भी कर रहे हैं काम? जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो अगर आपको बताऊं, पहले यहाँ पर एक भी पार्क नहीं था हमारे वार्ड में। अब 2 बड़े पार्क बनवाए गए हैं स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए, 2 बड़े पार्क, ठीक है। और दोनों में पहले इतना बुरा हाल था कि कचरा, कूड़ा, मतलब आपका वहां से उसके सामने से निकलना दूभर हो जाए। बट लेकिन आज सुबह जब हम लोग निकलते हैं तो हम देखते हैं कि कम से कम एक पार्क में 100-200 बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे खेल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए वहां पर कुछ और इक्विपमेंट्स की जरूरत है, जिसका इस बार हम ध्यान रखा जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स तो आपके वार्ड में जबरदस्त लगाए हुए हैं गलियों में, लेकिन सीसीटीवी कैमरे भी जरूरी है। कई सारे आपराधिक तत्वों के लोग नशा करके गलत गलत काम भी करते रहते हैं, उनको रोक लगाने के लिए कितना जरूरी है? जी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात है। देखिए, सारे के सारे मुद्दे एक बार चुनाव में नहीं पूरे हो पाते हैं, तो हमने जितने वादे किए थे लगभग 80 से 90% वो सारे पूरे हुए। सीसीटीवी का मुद्दा भी अब उठाया जाएगा, और जो छोटे मोटे इधर उधर काम रह गए हैं 3 साल के कार्यकाल ना होने की वजह से, वो सब जरूर पूरे करे जाएंगे समय। ई लाइब्रेरी भी आजकल की जो है जनरेशन को चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा गरीब लोग हैं क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बढ़िया बढ़िया लाइब्रेरी, जहाँ पे मंथली फीस है 1000-5000 तक, तो उनके लिए लाइब्रेरी की सुविधा हो। और एक यहाँ पे शादी भवन बड़ागर हो, जहाँ पे गरीब कन्याओं की शादी हो सके, लड़कों की शादी हो सके, क्योंकि वाटिका बुकिंग की राशि 5 लाख से ऊपर चली गई है। जी बिल्कुल। देखिए, धर्मशाला है वो बहुत जरूरी है, कुछ हमारे बल्लभगढ़ क्षेत्र में है भी, अग्रसेन है और इससे पहले भी है, तो ये धर्मशालाएं हैं। तो धर्मशाला जितनी बड़ी होंगी उतना बढ़िया है, और कोशिश ये करी जाएगी कि जो ओपन स्पेसेस हैं या फिर जहां पर एमसीडी का स्पेस है, वहां पर अगर इस तरह की सुविधा उपलब्ध हो पाए तो बिल्कुल इस पे विचार विमर्श जरूर होगा इस बार। आपके कार्यकाल में बहुत कम ही टाइम मिला, कोरोना का भी टाइम आया, विधानसभा भी हुए, लोकसभा भी हुए, कई बार आचार संहिता लगता रहता है, फिर भी आप लोगों ने कोरोना में किस तरीके से हेल्प किया गया? देखिए, मैं दीपक भाई की बात करूं तो दीपक भाई ने, आप सोचिए, राशन तक की समस्या लोगों की पूरी करी है। हमने अपनी आंखों से देखा है, लोगों के घर राशन भिजवाना, लोगों के घर ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाने, लोगों के लिए बेड का इंतजाम करवाना, और खुद उतर कर, ऐसा नहीं है कि मतलब फोन कर दिया, मैंने उनको कोरोना के 2 साल जमीन पर देखा है अपनी आंखों से, और लोगों के सहयोग करते हुए, लोगों के घर में राशन भिजवाते हुए, लोगों के घर ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाते हुए, बेड अरेंज करते हुए। तो वही जो समस्याएं हैं, लोगों की सुविधा हुई है, तभी आज की डेट में ऐसे ही दीपक भैया को जो बोला जाता है फाइटर पार्षद के नाम से वो इसीलिए मशहूर है क्योंकि उन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे उनकी सड़कें खराब होने के खिलाफ हो, चाहे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हो,
चाहे आवारा पशुओं के लिए हो और चाहे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हो वुमेन्स की। तो लगातार दीपक जी लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार विकास अपने वार्डों के लिए कर रहे हैं। इस वार्ड में ना बीजेपी ना कांग्रेस की चलती है, निर्दलीय ही यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। और दीपक चौधरी का चुनाव चिन्ह सिलेंडर का इस बार मिला है। आप लोग एक बार और मौका देंगे और ज्यादा डेवलपमेंट किया जाएगा। फरीदाबाद से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।